हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माइक रूल माफिया हस्बैंड का पार्ट 18 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारा प्यारा युंगी जो कि सीढ़ियों से गिर जाता है, उसके सर से ब्लीडिंग होने लगती है और डॉक्टर कहते हैं कि अगर 24 घंटे में इनको होश नहीं आता तो हम इन्हें खो देंगे। सब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही बुरी हो जाती है और डॉक्टर ने एक और बात कही थी कि हो सकता है इनकी याददाश्त भी चली जाए, क्योंकि इनको जिस चीज़ से चोट लगी है वो बहुत ज़्यादा ही धारदार थी। यहाँ हम देखते हैं कि कोई अपने रूम में बैठ के स्माइल कर रहा होता है और खुशी से झूम रहा होता है और कहता है कि आज आज तो पक्का वो गया, मिनी युंगी तो आज गया पक्का, क्योंकि मैंने चाल ही ऐसी चली है कि वो कभी बच नहीं पाएगा। और उसने सोच क्या रखा है कि वो मुझसे बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब तो वो गया। वो जो सर्वेंट युंगी के घर पे काम करने के लिए गई थी वो उसके सामने होती है और कहती है कि बॉस, मैंने आपका काम कर दिया। आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाइए, क्योंकि उस इंसान को मैंने इतनी बुरी तरीके से गिराया है कि अब वो कभी भी होश में नहीं आ सकता है। उसकी वाइफ जो कि बहुत ज़्यादा ही उसके साथ चिपकी हुई थी, रो रही थी। अब इन दोनों का प्यार ख़त्म हो जाएगा। उसने पहले भी उसे बचाने की कोशिश की थी, याद है तुम्हें? यस बॉस। यहाँ पे फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। यहाँ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी जिमिन जो कि युंगी से लड़ाई करने के बाद अपने रूम में बैठी होती है और वो कहती है कि चलो अच्छा मैं कुछ बना लेती हूँ। जाती है, जैसे ही वो नीचे आती है देखती है कि ऊपर का झूमर हिल रहा है और नीचे मिन युंगी खड़ा है। ये देखने के बाद तो उसकी सांसें ही अटक जाती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरावना मंजर था। युंगी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलसिले में किसी से बात कर रहा था अपनी मीटिंग के बारे में, और वो वहाँ पे कब से खड़ा था। यहाँ पर युंगी जो कि जिमिन को नोटिस करता है, लेकिन वो उसे देखता नहीं, उसे इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो जिमिन से गुस्सा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिमिन जो कि दौड़ के आती है, युंगी उसे देखता है, कहता है इसको क्या हो गया, जैसे दौड़ की रही है। तभी वो झटके से युंगी को ढकेल देती है और खुद भी उसके ऊपर गिर जाती है। यहाँ पर जिमिन के पैर में बहुत ही बुरी तरीके से फ्रैक्चर हो चुका था और उसकी एक चीख निकल जाती है जो कि युंगी सुन लेता है। जब सभी वहाँ पर आते हैं बहुत ज़ोर से आवाज़ होती है, वो झूमर नीचे गिर गया होता है। इतनी तेज़ आवाज़ सुन के सारे घर वाले शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्या गिर गया। जब वो देखते हैं तो उनकी सांसें ही अटक जाती हैं। आखिर उनके घर में इस तरीके की लापरवाही कौन कर सकता है। ये झूमर तो अभी नया लगा था और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको देखा गया था। इसका इस तरीके से गिरने का कोई चांस नहीं होता है। ये किसी की साजिश थी, सबको पता चल चुका था, लेकिन वो कौन है ये किसी को भी मालूम नहीं था। यहाँ पर हम देखते हैं कि सब जिमिन के पास आते हैं और जिमिन को शोकी उठाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, कैसे ये गिरा, तुमने क्या किसी को देखा? जिमिन कहती है नहीं, मैं तो ऐसे ही आ रही थी यहाँ पे आप लोगों के साथ खाना बनाने, लेकिन मैंने देखा कि इनके सर के ऊपर ये बहुत ही बुरी तरीके से झूल रहा था और मैंने देखा कि ये बाहर निकलने वाला है, मतलब अपने हुक से बाहर निकलने वाला और गिरने वाला है, और मैं बस दौड़ कर आई और इन्हें बचा लिया। और वो उससे पूछती है कि आपको लगी तो नहीं? यूंगी मन में कहता है कि कैसी लड़की है, इसी खुद की फिक्र नहीं है, इसके पैर में चोट लगी है, ये मुझे देख रही है, वो मुझसे पूछ रही है। और वो उसे देखता है कि उसके पैर में चोट लगी, वो तुरंत उसे गोद में उठाकर अपने रूम में ले आता है और डॉक्टर को कॉल करके डॉक्टर को बुला लेता है। डॉक्टर आते हैं, उसका पैर देखते हैं और कहते हैं कि इन्हें रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये बिल्कुल भी चल नहीं सकती हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि इनके साथ कोई हो। तभी
जो कि सारे फैमिली वाले होते हैं घर में, तो सब कहते हैं कि ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूँगी। युंगी की मॉम कहती हैं। और यहाँ पर जिमिन की मॉम भी जिमिन से मिलने आती हैं, क्योंकि उन्हें भी ये सब बता दिया गया था। और बहुत ही प्यार से वो अपने बेटे के सर पे हाथ रख के कहती हैं कि बहुत ही अच्छा किया तुमने जो अपने हस्बैंड की जान बचाई है। ऐसे ही उसे प्रोटेक्ट करती रहना और ख़ुद का भी ख्याल रखना। मुझे नाज है अपनी बच्ची पे कि वो अपनी वाइफ होने का बहुत ही अच्छा प्रूफ दे रही है, बहुत अच्छे से अपने पति की रक्षा कर रही है। पंडित जी ने जैसा बताया था सेम वैसा हो रहा था। युंगी जो कि समझ पा रहा था कि शिमिन उसके लिए क्या है और वो उसकी इस तरीके से मदद कर रही है। यहाँ पर युंगी अपने दिमाग पे जोर डाल के कहता है कि ये कैसी लड़की है, मैं इसे हर पल टॉर्चर करता हूँ, हर पल, लेकिन ये है कि मुझे इस तरीके से बचाती रहती है। ऐसे अगर करेगी तो मैं कैसे बदला लूँगा। और वैसे भी इसका मासूम चेहरा देख के तो मुझे वैसे भी कुछ से बदला लेने का मन नहीं करता है। और ये इतनी ज़्यादा क्यूट कैसे है, इसकी सारी हरकतें मुझे इतनी अच्छी क्यों लगने लगी हैं। और इसका मुझे इग्नोर करना मुझे अंदर से खल क्यों रहा है। जब भी ये लेमिन हो से बात करती है या उसके पास जाती है तो मुझे क्यों बुरा लगता है। युंगी जो कि ये सब सोचता है, यहाँ पे कोई एक और इंसान होता है जो गुस्से से उस रूम से चला जाता है और कहता है कि आखिर ये हर बार बच कैसे जाता है। ये कोई और नहीं युंगी की चाची की बहू होती है। और वो अपनी सास को फ़ोन लगा के कहती है कि मॉम, वो फिर से बच गया। अगर वो ऐसे बचता रहेगा तो हम उसकी प्रॉपर्टी कैसे हासिल करेंगे जो कि मेरी है। अब उसकी सास कहती है कि ये तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा ना, वो कैसे मरेगा। और वैसे भी उसकी किस्मत उसकी वाइफ है। अब तो मुझे लगता है कि उसका ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो ही एक ऐसी पर्सन है जिसकी वजह से वो बच रहा है और अब वो बचना नहीं चाहिए। ऐसे कह के वो लोग स्माइल करती हैं। यहाँ पे फ्लैशबैक एंड होता है और जो वो लोग बात कर रही थी वो कोई और नहीं, जिसने युंगी के ऊपर अटैक कराया था वो युंगी की चाची और उसकी बहू ही थे। अब हम देखते हैं हॉस्पिटल की तरफ। सब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा प्रे कर रही थी, उसने 2 दिन तक कुछ खाया नहीं होता है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि मिस्टर युंगी को होश आ चुका है। मिस्टर मिन जो कि होश में है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो चुकी है, उन्हें कुछ भी याद नहीं है। बस उन्हें एक लड़की याद है जो उनको यहाँ पर लेकर आई थी, जिसने उनको इस तरीके से प्रोटेक्ट किया है, उनको बचाया है। तो क्या आपको पता है वो लड़की कौन है? जिमिन आगे आती है और कहती है कि हाँ मैं हूँ। और वो तुरंत अंदर जाती है तो युंगी उसको पहचान लेता है और कहता है कि तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। तुम कौन हो? तुमने मेरी रक्षा क्यों की? तुमने मुझे क्यों बचाया? सभी कहते हैं कि ये तुम्हारी वाइफ है। युंगी जो कि स्माइल करता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे पास आई, तुमने मुझे बचाया। और बाकी ये लोग कौन है? सभी शॉक हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा युंगी की मॉम। युंगी की मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और ये तुम्हारा भाई आरएम जिन सबको दिखाती है। तो युंगी कहता है कि मुझे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है, मैं सिर्फ अपनी वाइफ पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी वाइफ है भी या नहीं, लेकिन मैं इस पे इसलिए ट्रस्ट कर सकता हूँ क्योंकि इसने मुझे मरने से बचाया है, मेरी हेल्प की है, तो मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। और वो ऐसे बोलकर शिमिन को देखने लगता है सभी, जो कि खुश होते हैं लेकिन सैड भी होते हैं। तो युंगी कहता है कि आप लोग प्लीज़ यहाँ से जाइए, मुझे अपनी वाइफ से कुछ बात करनी है। तभी सभी वहाँ से चले जाते हैं। युंगी जिमिन से कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो ना, तो मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें कुछ देना है। और वो शिमिन की नेक को पकड़ के अपने पास करता है, उसे किस करने लगता है।
जिमिन शॉक हो जाती है क्योंकि जब से उसने शादी की है तब से युंगी ने उसे टच नहीं किया है, उसे किस नहीं किया है। आज पहली बार था जब युंगी जिमिन को किस कर रहा था। जिमिन जो कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी क्योंकि वो युंगी को धोखा नहीं देना चाहती है और वो कहती है कि मुझे इनसे दूर रहना पड़ेगा, वरना अगर ये ठीक हुए तो मुझे ही दोष देंगे कि मैं इन्हें सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे बहुत बार हो चुका है। ऐसे ही जिमिन जो कि जब युंगी ठीक था तो वो शावर लेके बाहर आती तो अचानक ही युंगी जो कि रूम में बैठा हुआ मिल जाता उसको। तो युंगी उसको सुनाने लगता था कि तुम मुझे सिड्यूस करने के लिए इस तरीके से बाहर आई हो, लेकिन हमारी जिमिन को कुछ पता ही नहीं होता है कि आखिर युंगी वहीं बैठा है। जिमिन जो कि नहीं चाहती थी, इस वजह से वो युंगी से दूर हो जाती है। युंगी जो कि उसे गुस्से से देखता कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम इस तरीके से क्यों कर रही हो, वैसे भी हम लोग हस्बैंड वाइफ है तो हम लोगों में वो सब कॉमन है। जिमिन जो कि कुछ नहीं बोलती, उसको दवा और खाना खिलाने लगती है। ओके आर्मी, इस पार्ट को एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे अब आगे क्या होगा। रोमांस की शुरुआत हो चुकी है, आप देखिए युंगी आगे क्या करता है। तो सरांगे आर्मी, थैंक्स फॉर सपोर्ट आर्मी, बाय।